हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया सेमेस्टर 6 का जो है हिस्ट्री ऑनर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 का जो है फर्स्ट पेपर मतलब कि कोर 13 का जो है ऑनर्स पेपर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो 13 वो आपका है। तो इससे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट कंपलसरी था। ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको 60 मार्क्स का ही आंसर देना था, क्योंकि वो 20 मार्क्स यूनिवर्सिटी खुद देगी। ठीक है, 80 मार्क्स के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन चेक होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी, जो है MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद मैं पेज को चेंज करता हूँ। पहला है क्या, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में चुनाव किस वर्ष में हुए थे? इन विच ईयर प्रोविंशियल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय उच्चायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर वॉज क्रिएटेड बाय विच ईयर, मतलब किस साल में इसका क्रिएशन हुआ था, मतलब क्रिएट किस ईयर में किया गया था। ठीक है, थर्ड है आपका, हु वाज द कंसिडर फॉर द फादर ऑफ द पाकिस्तान बाय राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? ठीक है, जिन्ना, फिर यहाँ पे मिंटो। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन आप देख लेना। कर्जन का सबसे महत्वपूर्ण किस क्षेत्र से था कर्जन का। ठीक है, उसके बाद आपका हु हैड अनाउंस द डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्यवाही की घोषणा किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, पलटता हूँ, एक सेकेंड। हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, ये आपका था। उसके बाद वेवल योजना किस शहर से प्रारंभ हुई थी? उसके बाद है स्टेट विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? उसके बाद है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद किस वायसराय काल में भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी? ठीक है, उसके बाद आपको ये इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना जो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कर्जन की नीति को स्पष्ट करें, फर्स्ट था। सेकंड था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भारतीयों ने क्यों विरोध किया, संक्षिप्त वर्णन करें। अल्बर्ट बिल विवाद क्या था, वर्णन कीजिए। उसके बाद है आपका, बंगाल के विभाजन में कर्जन का क्या उद्देश्य थे? ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए, जो आपका 15 मार्क्स का होगा था। उनके काल में भारतीयों के असंतोष के मुख्य कारण क्या थे? लॉर्ड रिपन की गणना लोकप्रिय वायसरायों में क्यों की जाती है? उनके सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उनके सुधार मतलब कि जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसको बताना है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे? भारतीय के फिर भी असंतुष्ट होने के क्या कारण थे, मतलब असंतुष्ट क्यों थे? उसके बाद है आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू की गई द्वैध प्रणाली का वर्णन कीजिए। द्वैध प्रणाली क्यों असफल हुई? ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है लास्ट में, प्रांतीय स्वायत्तता शासन का क्या अभिप्राय है? इस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्वों की विवेचना कीजिए। माउंटबेटन योजना क्या थी? इसको मूर्त रूप देने के क्या परिणाम हुए? 26 नवंबर 1949 में को अपनाए गए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत
कौन कौन से थे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका ये लास्ट। भारतीय संविधान विविध स्रोतों के उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है। व्याख्या कीजिए। क्या आप भारतीय संविधान की इस आलोचना में सहमत है, तो क्यों। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको देना था, फर्स्ट का कंपलसरी क्वेश्चन था और आपको 30 मतलब टोटल 60 मार्क्स का आंसर देना था। ठीक है, ये सेमेस्टर 6 के लिए जो सेशन जो 17 से 20 से उनके लिए था, और अगर सेशन 18 से 21 वालों के लिए होगा ये क्वेश्चन अलग हो गए, वो 80 मार्क्स का ही बेसिस पे होगा। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हर एक न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।